हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लेविस जॉर्डन कोफिशिएंट। हम निकालेंगे सी जी कोफिशिएंट फॉर J1 इक्वल्स टू हाफ एंड J2 इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, हम इस J1 और J2 को स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट द स्पिन स्टेट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बी रिप्रेजेंटेड बाय psi1 J1 M1 एंड psi2 J2 M2। अब psi1 और psi2 क्या है? वेव फंक्शन है। ठीक है, द वेव फंक्शन ऑफ कंपोजिट सिस्टम इन अनकपल्ड रिप्रेजेंटेशन इज psi M1 M2 इक्वल्स टू psi1 J1 M1 psi2 J2 M2। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स हैं, इनके वेव फंक्शंस को मैंने psi1 psi2 को कैसे लिखा है? प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और ये क्या कैसी रिप्रेजेंटेशन है? अनकपल्ड। प्रोडक्टिव क्यों लिखा है? क्योंकि कभी भी हमें दो कंबाइन करके वेव फंक्शन के लिए दो स्टेट्स के वेव फंक्शन लिखने हो तो हमेशा वो प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखे जाते हैं, ना कि एडिटिव फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? J1 हाफ, J2 भी हाफ। तो जो वैल्यूज़ पॉसिबल है J1 और J2 के लिए, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो क्या हो सकती है? J1 इक्वल्स टू हाफ है, मीन्स M1 क्या हो सकता है? माइनस J2 प्लस J मीन्स हाफ माइनस हाफ। ठीक है, वैसे ही J2 के लिए हाफ, तो M1 क्या होगा? M2 क्या होगा? हाफ माइनस हाफ। अब जो टोटल J अगर हम निकालना चाहें तो टोटल J की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेंगी? J1 प्लस J2 के मैग्नीट्यूड से लेके J1 माइनस J2। तो J1 J2 प्लस करो तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 क्या आएगा? हाफ प्लस हाफ क्या आएगा? 1। और एंड हाफ माइनस हाफ क्या आएगा? 0। तो J की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आई? 1 0। सिमिलरली अब ये जो है J हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? मान लो J इक्वल्स टू क्या है? 1 है, तो M की वैल्यूज़ क्या होगी? माइनस J2 प्लस J होगी। तो माइनस J क्या होगा? माइनस 1। ठीक है, 1 है, और प्लस J क्या होगा? 1। तो 1 0 माइनस 1 क्या आएगी इसकी वैल्यू? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, 1 आप देखो -1 है, इसमें +1 करो 0, और 0 में +1 करो 1। तीन वैल्यूज़ आ गई। अब J इक्वल्स टू 0 है, तो M की वैल्यू क्या? सिंपल है, 0 आने वाली है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस 0 मतलब 0। अब अगर मैं पॉसिबल सेट बनाऊं किसके? साई M1 M2 के, इसके, तो मैं M1 M2 की वैल्यूज़ को लिख सकती हूँ। वो कितनी है? इधर क्या M1 कितना है? हाफ माइनस हाफ, M2 क्या है? हाफ माइनस हाफ। तो कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? 4। इन सारे कॉम्बिनेशन को फर्स्टली इसको हाफ लेते चलो, और उसको क्या दूसरे को पॉजिटिव हाफ, फिर नेक्स्ट में हाफ माइनस हाफ, फिर माइनस हाफ प्लस हाफ, और इधर माइनस हाफ। तो मैंने इस तरह से इसके सारे ही कॉम्बिनेशन ले लिए। अब नेक्स्ट अब जो मैं कपल्ड रिप्रेजेंटेशन बताने जा रही हूँ, मीन्स जिसमें मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात करूँगी। तो साई GM को कैसे लिखूँगी? J की वैल्यूज़ क्या निकली थी आपकी? 1 और 0। ठीक है, लेकिन जब 1 था तो M की कितनी वैल्यूज़ थी? 3। 1 0 -1। ठीक है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन लिखूँ? जैसे देखो, मैं लिखा साई 1, J 1 है, तो 1 के साथ क्या वैल्यू आएगी? 1 के लिए क्या थी? 1 थी। फिर एक 1 के लिए दूसरी वैल्यू क्या थी? M की 0 थी, और तीसरी वैल्यू क्या थी 1 के लिए? -1 थी। तो 3 तो यही बन गए, और तीसरा सेकंड J क्या था? 0, और 0 के लिए M की वैल्यू क्या थी? 0। तो साई GM की ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 1 2 3 4। अभी हम यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वेव फंक्शन ऑफ कपल्ड रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ अनकपल्ड रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमने इक्वेशन, आपने टॉपिक पढ़ा होगा CG कोफिशिएंट का, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि साई JM इक्वल्स टू समीशन M1 M2, ये जो ब्रैकेट में इस फॉर्म में लिखा गया ना M1 M2 और J और M को, ठीक है, इन कैट वेक्टर में, तो ये जो होता है इनटू साई M1 M2, ये जो है, ठीक है, ये अनकपल्ड रिप्रेजेंटेशन है, ये कपल्ड रिप्रेजेंटेशन है, और इनको जो रिलेट करता है इसे बोलते हैं CG कोफिशिएंट। ठीक है, इसी ही CG कोफिशिएंट के हमने वैल्यू निकालनी है।
अब इस इक्वेशन को अगर मैं ऑपरेट करूँ किससे, जे जेड क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो जे जेड इक्वल्स टू, अगर मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँ तो J1Z प्लस J2Z। अब ऊपर वाली इक्वेशन में आप ऑपरेट कर दो तो जे जेड इस तरफ ऑपरेट हो जाएगा और M1 M2 इस तरफ है तो J1Z प्लस J2Z इस तरफ ऑपरेट हो जाएगा। अब जे जेड की आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है एम एच क्रॉस, ठीक है। तो ये किसको ढूंढेगा, जे जेड किसको ढूंढेगा, एम है ना, तो सीधी वैल्यू लिख दो एम, एच क्रॉस की वैल्यू दोनों तरफ कैंसिल हो गई, आप ये देखते चलो। अब दूसरी तरफ क्या है और वापस में उसी वेव फंक्शन को लिख देते हैं, जे जेड इस पर ऑपरेट हुआ, इसने आइगन वैल्यू क्या दी एम और वापस से वही वेव फंक्शन लिख दिया। और नेक्स्ट क्या है, अब J1Z की आइगन वैल्यू क्या होगी, M1 एच क्रॉस, ठीक है। तो उसी तरह से तो ये किसको नोटिस करेगा, M1 को, M1 है ना यहाँ पर, तो ये किसकी वैल्यू इधर के लिख देगा M1 एच क्रॉस और बाकी एज इट इज़, और J2Z क्या लिख देगा M2 को, तो M2 एच क्रॉस बाकी एज इट इज़, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या प्लस में लिख सकते, इधर क्या आ जाएगा M1, इधर M2 और बाकी एज इट इज़, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 में साई J1 की वैल्यू अगेन यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इक्वेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको एक तरफ ही ले आ जाएंगे, इधर m है और इधर क्या M1 प्लस M2 है तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं कॉमन लेके इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ m। अब हम क्या बोलेंगे कि साई वेव फंक्शन तो 0 नहीं होता, लेकिन इसकी जो ये है, ठीक है, कॉफिशिएंट्स जो है, एक तो CG कॉफिशिएंट है, एक ही ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ये 0 होने वाली है, इनमें से भी या तो अगर फर्स्ट 0 है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा 0 है तो फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट 0 है तो m क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू M1 प्लस M2, और सेकेंड 0 है तो ये होगा, ठीक है। मतलब अगर जिस केस में m इक्वल्स टू M1 प्लस M2 आता है हमारा, मतलब ये ऑलरेडी 0 हो चुकी है कंडीशन, तो हमारे CG कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ M1 एंड M2 आर क्या हो सकती हैं, J1 एंड J2, ठीक है। कि देखो आप J को लिखो हाफ, तो M की वैल्यू क्या आती है, हाफ माइनस हाफ, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, जो खुद J होता है, ठीक है। तो मैंने लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ली है M1 और M2 की, तो वो क्या आई है J1 एंड J2। अब नेक्स्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ M क्या हो सकता है, M1 प्लस M2, ठीक है। और M1 की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है J1 और M2 की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है J2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को उसी किस तरह से लिखेंगे हम देखना, साई JM इक्वल्स टू दिस ब्रैकेट इंटू साई M1 M2। अब मैं लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ लिखने वाली हूँ, ठीक है। और J क्या होता है, J इक्वल्स टू J1 प्लस J2 लिख दिया, कॉमा M इक्वल्स टू M1 प्लस M2, लेकिन लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू की टर्म में मैंने कैसे लिया है J1 प्लस J2, तो J1 प्लस J2 लिख दिया, इक्वल्स टू M1 की जगह के लिए लार्जेस्ट वैल्यू के लिए J1, M2 की J2, J की J1 प्लस J2, M की J1 प्लस J2, साई M1 की के लिए J1, M2 के लिए J2, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या बोलती है कि साई के साथ हमारा जो भी कोफिशिएंट लगा होता है, ठीक है, वो इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इस मतलब तो इसका देखो हमने मैग्नीट्यूड किसके बराबर लिख दिया 1, ये कंडीशन हमने लिख दी, और इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया 4 है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को किस तरह से रिड्यूस करेंगे, इसकी वैल्यू को तो हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दी, ठीक है। इसकी वैल्यू को क्या बोल दिया 1, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इधर 1 पुट कर देंगे, मतलब ये क्या बच गई, दिस इक्वल्स टू ओनली दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब वैल्यूज़ पुट करते चलेंगे, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया गया, J1 इक्वल्स टू हाफ एंड J2 इक्वल्स टू हाफ। तो इक्वेशन 4 और 5 क्या बन जाएगी, 4 इक्वेशन को देखो, इधर पुट करो हाफ हाफ, तो इधर क्या आ जाएगा हाफ हाफ, इधर क्या हाफ प्लस हाफ, इधर हाफ प्लस हाफ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, और कंडीशन 1 के बराबर, मीन्स आपका हाफ हाफ 1 इक्वल्स टू किसके बराबर आने वाला है 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया A। अब इक्वेशन नंबर 5 को देखो, इक्वेशन नंबर 5 के बनने वाली है साई J1 प्लस J2, तो हाफ प्लस हाफ क्या आ जाएगा 1,
फिर कोमा J1 प्लस J2, हाफ प्लस हाफ क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, अब इधर क्या साई J1 J2, साई J1 J2 जो कि J1 और J2 क्या चले हुए हैं आपके हाफ हाफ, ठीक है। अब इक्वेशन 6 को, इसे इक्वेशन नंबर 6 दे दो, इसे ऑपरेट करेंगे, ये J नेगेटिव इक्वल्स टू J1 नेगेटिव प्लस J2 नेगेटिव, इस J नेगेटिव को बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर, ठीक है, जो M की वैल्यू को 1 से रिड्यूस करता है। अब आगे हम देखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर की आइगन वैल्यू भी होती है। आइगन वैल्यू नेगेटिव ऑपरेटर की इस तरह से लिखी जाती है, जिस पे ऑपरेट हो रहा होता है वहाँ पर हमें देखना होता है कि J और M की वैल्यूज़ क्या हैं और उन्हीं को यहाँ पर लगा देना होता है। तो J प्लस M इंटू J माइनस M प्लस 1 H क्रॉस, याद रखना। और साई वापिस में इसे दे देता है, लेकिन M की वैल्यू को 1 स्टेप से क्या कर देता है, लोअर कर देता है। सिमिलरली 1 लगाओगे तो हर जगह 1 1 1 कर देना, और इधर भी, और 2 लगाओगे तो हर जगह 2 2 2 कर देना। अब इक्वेशन 6 क्या बनेगी, इक्वेशन 6 बनेगी, कर दो ऑपरेट। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट करूँ, ठीक है, J नेगेटिव को किस पे, इस पे ऑपरेट करूँ, तो लगा दो। J क्या है 1, M क्या है 1, तो फॉर्मूला में पुट कर दो। अगर मैंने पुट किया तो 1 प्लस 1 2, और इधर से 1 मतलब √2 H क्रॉस साई 1, और इसको क्या करता है, लो करता है एक पॉइंट से ना, 1 माइनस 1 तो क्या आ गया 0। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, अब J1 माइनस किस पे ऑपरेट होगा, पहले इस पे, इसे इस पे ऑपरेट करो, फिर दूसरा क्या, इसे भी इस पे ऑपरेट करो, 2 आंसर आएंगे प्लस करके, ठीक है। तो इधर मैंने देखा ये किसको देखेगा, ये क्या है M1 M2, ये क्या है M1 और M2, तो ये किसे देखेगा 1 है ना, तो ये फर्स्ट वाले को देखेगा। ऑफ कोर्स हाफ वैल्यू है, मतलब J की वैल्यू क्या होगी, हाफ ही होगी, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो इधर मैं क्या लूँगी, फॉर्मूला यूज़ कर लो, मतलब इसके लिए J क्या होने वाला है हाफ, और M1 के हाफ, J1 तो हाफ होगा तभी M1 हाफ है, तो वैल्यू मैंने अगर पुट की तो इसका आंसर ये आ गया। सिमिलरली J2 नेगेटिव, इसके लिए अब ये 2 है ना, तो इसे देखेगा M2 को देखेगा, M1 M2 हैं ये, तो M2 अगर M2 हाफ है, मतलब J हाफ होगा तभी हाफ है। फिर से मैं वैल्यू को पुट करूँगी, ठीक है, तो मुझे आंसर √1 H क्रॉस मिलेगा, और इसे अगेन पीछे स्टेप धकेलेगा, मतलब हाफ माइनस 1 क्या आ जाएगा -1, और ऊपर M1 पे ऑपरेट हुआ था ना, तो हाफ माइनस 1 क्या आ गया था -हाफ, और दूसरा एज इट इज़ यहाँ पर इस पे ऑपरेट हुआ तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में हम इन सारी चीज़ों को भर दें, तो इधर वाली वैल्यू का आंसर क्या है, ये दूसरे में क्या आएगा, दिस प्लस दिस लिख दिया, ठीक है। H क्रॉस से H क्रॉस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो साई 1 0 क्या आ गया दे, ठीक है। 1/√2 मैंने दोनों तरफ लेके इक्वेशन नंबर 7 इसे दे दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन 1 को ना इसी फॉर्म में लिखना है, और इक्वेशन 1 आपकी किस फॉर्म की थी, इक्वेशन 1 आपकी कुछ ऐसी थी। तो अब इक्वेशन 1 को मैंने क्या, जो पीछे इक्वेशन निकली, ठीक है, इक्वेशन निकली वो क्या निकली आपकी, पीछे इक्वेशन निकली 1 0 माइनस हाफ 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 माइनस हाफ, मैं इसी फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। तो 1 0 की फॉर्म में लिखूंगी, तो 1 0 लिखो, ठीक है, 1 0 लिख दिया, ठीक है। M की जगह क्या लिख दिया 1 0। तो फर्स्ट बनाओ, ये एसमेशन का मतलब है जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उतना हम एडिटिव नेचर में लिखते चलेंगे इसे, ठीक है। अभी क्या होगा, J M की वैल्यू क्या है, J M सेम है ना, तो 1 0, यहाँ भी क्या लिखूँगी 1 0, पर फर्स्ट उधर क्या था, मैंने किसके लिए निकालना था, उस तरफ क्या था हाफ माइनस हाफ। अगर मैंने इधर हाफ माइनस हाफ लिखा, मतलब M1 M2 क्या लिखा हाफ माइनस हाफ, तो इधर भी M1 M2 क्या आएगा हाफ माइनस हाफ प्लस। अब दूसरा किसके लिए लिखना है, प्लस है ना, समीशन लगा जितनी वैल्यूज़ हैं। अब साई दूसरा क्या निकला था वहाँ पर माइनस हाफ प्लस हाफ, अगर माइनस हाफ प्लस हाफ है इधर, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा माइनस हाफ प्लस हाफ, और JM तो क्या है 1 0 है। इस तरह से मैंने दोनों को लिख लिया। अब मैं इक्वेट करूं अगर इक्वेशन नंबर 8 और पिछली इक्वेशन को, तो ये वाले कोफिशिएंट्स पीछे क्या आया था, ये वाला कोफिशिएंट 1/√2, और ये वाला कोफिशिएंट क्या आया था 1/√2, ठीक है। तो मैंने इक्वेशंस को इक्वेट किया, तो यहाँ से मुझे कोफिशिएंट्स क्या मिल गए, ये भी 1/√2 और ये 1/√2, और इन्हें क्या बोलते हैं CG कोफिशिएंट्स। अब नेक्स्ट ये मैंने एक वैल्यू निकाली ना, फर्स्ट किसके लिए निकाली थी 1 1
फिर 1 के साथ क्या था, एक 1 1 वाला निकला था कपल्ड, दूसरा क्या निकला था 1 0 1 0 भी निकाल लिया, और थर्ड क्या था 1 -1। मतलब अब मुझे एक और पॉइंट क्या जाना है, पीछे जाना है, ताकि मुझे एक और अपनी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, लोअरिंग ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। फिर से मैंने क्या किया, लोअरिंग ऑपरेटर लगा दिया। अब J नेगेटिव लगा दिए इस तरफ, और ठीक है, और J1 नेगेटिव प्लस J2 नेगेटिव इस तरफ लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब फिर से लगाओ, तो J नेगेटिव अगर इस पे लगाया तो JM की वैल्यू ये है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो, अगेन वही फॉर्मूला यूज़ कर लो, J प्लस एम, J माइनस एम प्लस 1 H क्रॉस। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसे, J तो एज इट इज़ रहता है, M किस वैल्यू से पीछे चला जाता है, -1, तो इधर क्या आ गया 0 -1 मतलब -1। तो हमारा आंसर आया √2 H क्रॉस साई 1 -1। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड को मैं अगर करूं, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड में अब 2 हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आराम से करोगे तो हो जाएगा। J1 नेगेटिव देखो, J1 को देखेगा, मतलब ये क्या M1 M2, ये क्या है M1 M2, तो मतलब ये इसको देखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको देखेगा, बाकी किसी को नहीं देखेगा। इसको देखेगा, देखो कुछ भी है, M1 है M2 है, M1 है M2 है, J1 J2 क्या होने वाले हैं, हाफ ही होने वाले हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ कैसी हैं, हाफ। तो J की वैल्यू हाफ ही लेके चलना फॉर्मूले में, बाकी M1 M2 की है। तो J1 इक्वल्स टू, अगर मैं इसके लिए लूँ तो J1 क्या आ जाएगा, हाफ, और M1 क्या आ गया -1/2। तो मैंने पुट कर दिया फॉर्मूले में। ठीक है, और इसकी वैल्यू को किससे लोअर कर दिया, M1 की वैल्यू को एक स्टेप पीछे चली गई। ठीक है, M की वैल्यू को लोअर करते हैं ना, तो -1/2 -1 क्या आ गया, -3/2, बाकी दूसरी एज इट इज़ आ गया। अब दूसरे में फिर से किसे देखेगा, M1 को देखेगा, और J तो हाफ ही है, फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो अब क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ। ठीक है, और इधर हाफ -1/2 प्लस 1 ऐसे करके। अब दूसरा, अब ये दोनों पे ऑपरेट हो गया। ठीक है, अब फिर से, लेकिन दोनों केसेस में M1 की वैल्यू को पीछे करेगा, इसे पीछे करेगा और इसे पीछे करेगा, प्लस अब मैं J2 नेगेटिव को लूँ तो ये किसे देखेगा, M2 को देखेगा। J तो हाफ है ही है, J2 और J2 हाफ। ठीक है, और इधर क्या है, हाफ, इधर -1/2। उसी तरह से आप फॉर्मूला लगाओ और इनकी वैल्यूज़ को फिर साई में पीछे कर देना। इधर क्या आ जाएगा, हाफ -1, इधर क्या आ जाएगा, -1/2 -1। लेकिन आप देखो, एक तो 0 आने ही वाले हैं, इसका आंसर हाफ -1/2 0। ठीक है, हाफ -1/2 0, और दूसरा ये वाली फॉर्म हमारी पीछे मिली ही नहीं थी ना अनकपल्ड में, तो ये आंसर तो 0 होने वाले हैं। तो ये 2 आंसर रह जाएंगे, 2 आंसर कुछ इस तरह से आएंगे। अब ये दोनों आंसर के एक जैसे हैं, तो मैंने इन्हें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। राइट हैंड साइड में हमने ये जो आंसर निकाला था ये वाला लिख दिया। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, कट कुट के ये हमारा आंसर आने वाला है। मतलब अब तीसरी स्टेट भी आगे हमारी क्या थी, फर्स्ट थी 1 1, दूसरी क्या थी 1 0, अब तीसरी क्या निकाली 1 -1, जिसका आंसर ये आया। इसको फिर से हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करके लिखेंगे, क्योंकि हमें CG कोफिशिएंट चाहिए। अब इक्वेशन 1 से इक्वेट करके लिखा, तो इक्वेशन 1 में फिर से क्या पुट कर दो, 1 -1, तो इधर JM था 1 -1, और पीछे स्टेट क्या आई, -1/2, तो -1/2 उसकी वजह से यहाँ भी क्या आ गया, -1/2। तो मैंने पीछे इक्वेशन को इक्वेट किया, इधर देखा। ठीक है, और पिछली इक्वेशन इधर देखा मैंने। तो अब कोफिशिएंट्स को मैंने इक्वेट किया, तो आपके आंसर क्या आया, ये कोफिशिएंट क्या आया 1। इसको मैंने इक्वेशन क्या दे दिया, C। अब देखो, साई 1 के सारे कॉम्बिनेशन मैंने निकाल लिए। अब चौथा कॉम्बिनेशन क्या था कि J खुद क्या हूँ 0। ठीक है, J खुद क्या हूँ 0, तो उसका M भी क्या होगा 0, मतलब साई 0 0। तो उसको हम क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाली थी साई 1 1। ठीक है, साई 1 1 ये निकाला था आपने। ठीक है, तो साई 1 1 को मैं क्या करूँगी, अब इसी इक्वेशन को, इक्वेशन ये जो निकाली थी 6। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करूँगी, बैक करूँगी। मतलब अब मुझे क्या चाहिए, 0 0, या तो इसे बैक करो या इक्वेशन 7 को देखो। ठीक है, इक्वेशन 7 है आपकी ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है ही, और इसे मैं 0 लेके जाऊँगी, मीन्स अब मुझे क्या स्टेट मिलने वाली है, साई 0 0। तो इसमें जो आपकी कंडीशन जो वो चेंज हो जाती है, उसको एज इट इज़ जो 1 0 था ना उसी को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा।
ठीक है। इसे एंटी सिमेट्रिक स्टेट भी बोलते हैं और 1 वाली को स्टेट को सिमेट्रिक स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। और एंटी सिमेट्रिक स्टेट में माइनस आता है। फिर से इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 की फॉर्म में लिखना चाहूँगी, तो इधर क्या 0 0, तो JM की जगह क्या आ गया 0 0, यहाँ 0 0 आ गया। मुझे पहली स्टेट क्या चाहिए, हाफ माइनस हाफ, तो मैंने लिख दिया हाफ माइनस हाफ, तो इधर भी क्या आ गया हाफ माइनस हाफ, ठीक है। प्लस वैसे ही इसे लिखा, कंपेयर किया, तो ये कोफिशिएंट किसके बराबर आ गया 1/√2 और ये वाला कोफिशिएंट -1/√2। अब मैंने ये लिख दिया और मुझे सारे ये मिल गए, इसको मैंने इक्वेशन D नाम दे दिया। अब मैं इन सारी इक्वेशन को A B C D को देखूंगी, ठीक है, तो मुझे सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। मैं एक मैट्रिक्स बनाने वाली हूँ जिसमें JM मैं इधर लिखूंगी। देखो J1 है, मैं M की वजह से लिख रही हूँ, M हाई लो लो लो, ठीक है। तो 1 1 1 0 0 0 1 -1 सारे कॉम्बिनेशन आगे JM के क्या थे 1 1 1 0 1 -1 0 0, ये सारे लिख दिए इस फॉर्म में। M1 M2 की वैल्यूज इधर लिख दी। जितने भी 4 कॉम्बिनेशन बने थे हाफ हाफ, हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। तो मैंने पीछे जो आंसर निकाले हैं इक्वेशन A को देखना आप, जब उसको आप पूरी उस फॉर्म में लिखोगे, किस फॉर्म में लिखोगे M1 M2 JM, तो आप देखना अगर मैं लिखूँ यहाँ पर M1 M2 क्या हाफ 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 हाफ, JM क्या है 1 1, तो इसकी वैल्यू आपकी आई थी 1, ठीक है। यहाँ पर आप देखो M1 = M2 है, M = M1 + M2, M क्या यहाँ पर 1 और M1 M2 क्या है हाफ हाफ, तो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1। कंडीशन पीछे सेटिस्फाई हो रही है। M = M1 + M2 मतलब ये खुद 0 था। M - M1 + M2 = खुद 0 है, तभी सेटिस्फाई हो रही होगी। M = M1 + M2 मतलब CG कोफिशिएंट 0 नहीं होने वाला है अब, क्योंकि खुद 0 है, तो CG कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई 1। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन कौन से CG कोफिशिएंट थे। इक्वेशन V को देखोगे तो क्या पुट करोगे हाफ माइनस हाफ, और यहाँ पर क्या देखा था आपने 1 0 के लिए आई थी वैल्यू। सिमिलरली आप उसी इक्वेशन को देखो तो माइनस हाफ हाफ, और किसके लिए आई थी वैल्यू 1 0 जो आपने, और लास्ट इक्वेशन को देखना आप, तो उसमें क्या था माइनस हाफ, और यहाँ पर क्या था 1 -1। देखो क्या बोला मैंने माइनस हाफ 1 -1, ये देखो ये निकाली थी, ये वाली देखो ये निकाली थी माइनस हाफ 1 -1 की वैल्यू क्या आई थी 1। तो मैंने इसे इधर ही मैट्रिक्स में पुट किया है, तो वी गेट दिस मैट्रिक्स। थैंक यू।